नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। मानसिक परेशानी या मानसिक रोग आज के मॉडर्न टाइम में हर एक व्यक्ति के जीवन में दस्तक दे रहा है। हम दैनिक जीवन में रोज कुछ न कुछ, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी, चिंता हो, तनाव हो, स्ट्रेस हो या अलग तरह से ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो, और इस वजह से हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में खटपट हमारा बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, वारदात और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। छोटी छोटी बात में रोड पे लोग लड़ाई कर लेते हैं, ट्रेनों में झगड़ा हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम मानसिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। तो आज का ये 3 जरूरी प्राणायाम आप समझ लें, दैनिक रूप से रोज करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप फील करेंगे, तुरंत आप उस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। परेशानी का होना लाजमी है, लेकिन हम उससे छुटकारा ना पा पाएँ, ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। हमारे जीवन की यात्रा को वो गलत दिशा में ले जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ठीक समझें और जहाँ तक संभव हो दूसरों को भी भेजें, क्योंकि अगर हम शांत हैं लेकिन अगला आदमी परेशान है तो वो मुझे भी परेशान कर सकता है। तो इसीलिए ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये वीडियो आज समझ करके अभ्यास में लाएं। हम समझेंगे 3 जरूरी प्राणायाम जो इमीडिएट असर करेगा मानसिक परेशानी में। तीनों को समझिएगा, जरूरी नहीं कि बस एक को देख लिए बस खत्म हो गया। पहला सबसे आसान ब्रह्मास्त्र है भ्रामरी प्राणायाम। कहीं भी जरूरी नहीं कि कान बंद करना पड़े, सांस को हमें ध्वनि के साथ लयबद्ध करना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान सांस और ध्वनि पे होगा, दिमाग शांत होने लगेगा, मानसिक चिंताएं, परेशानी जाने लगेगी। हर बार धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे छोड़ते हुए भ्रामरी साउंड निकालना है। फिर धीरे धीरे सांस लेंगे। तो इस तरह से आप साउंड को बिना जोर, कई लोग जोर लगा के बहुत देर तक करने का प्रयास करते, प्रयास नहीं करना है। सहजता में जितना ध्वनि निकलता है, क्योंकि ज़्यादा जोर लगाएंगे फिर अगली सांस आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे। सांस का लेना, उसको देखना प्राणायाम का महत्वपूर्ण खासियतों में से एक है कि अगर हम सांस को ऑब्जर्व ही नहीं करें, ध्वनि को ऑब्जर्व ही नहीं करें, तो वो प्राणायाम नहीं, जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाए। दूसरा जो आसान तरीका है कि आप इसमें वाल्मीकि प्राणायाम को इस्तेमाल करेंगे, और ये प्राणायाम खास तौर पे मन की बीमारी के लिए काफ़ी असरदार है। जाप का सही तरीका भी है, आजकल लोग जाप गलत तरीके से कर रहे हैं, मानसिक उलझन बढ़ता जा रहा है। इसमें भी किसी भी कंफर्ट स्थिति में बैठे रहेंगे, आप कुर्सी पे हो, कार में बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, कहीं भी जगह की अनिवार्यता इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितना जुड़ जाते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसमें भी धीरे धीरे सांस लेना है। सांस छोड़ते हुए एक छोटे से मंत्र का इस्तेमाल करना है। जो भी आपका प्यारा मंत्र सहजता से आप एक सांस छोड़ते हुए बोल पाएँ उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर से सांस लें, देखिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने सांस का इशारा किया आपको कुछ नहीं करना, आपको हिलना नहीं, बस ध्यान सांस। जितना धीमी सांस लेंगे और जितना धीरे धीरे मंत्र बोलेंगे उतना कामयाब आप हो जाएंगे।
ध्यान रहे कि टीवी चैनलों पे कई सत्संगों में जल्दी जल्दी मंत्र लेने की विधि आजकल बताई जा रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मन की गति को और तेज करेगा और आपको चिंता में ले जाएगा, तो उससे बचेंगे। जितना धीमा श्रद्धा से मंत्र का करें। ये वाल्मीकि प्राणायाम। तीसरा है वशिष्ठ प्राणायाम। ये इमीडिएट तनाव का असर हमारे शरीर पर, स्ट्रेस का असर, एंजाइटी का असर होता है, तो ये शरीर पर जो भी हमारा लोड है उसको भी समाप्त करेगा, मन के लोड को भी, थकावट को दूर करेगा। दोनों पाँव को बैंड कर लेंगे। बैंड इसलिए करते हैं ताकि हमारा पेट रिलैक्स हो जाए और शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखों को बंद कर लेंगे, शरीर का बाकी स्थिति शवासन की तरह। अब जब हम सांस छोड़े, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें और हर बार जब सांस लेंगे तो गुब्बारे की तरह पेट को फुलाते जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर होगा। ये प्रक्रिया हमेशा की तरह धीमी गहरी हो। देखेंगे, पेट पे आप ध्यान दें। कभी कभी यहाँ पे भी सांस छोड़ते हुए आप भ्रामरी का काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक दो बार ही आपको दिखाया कि कैसे करना है, लेकिन क्या आपको एक ही दो बार करना है? नहीं, आप हर प्राणायाम को जितना ज़्यादा वक्त कर सकें, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। खास तौर पे जो शुरुआती दो प्राणायाम था, यानी भ्रामरी प्राणायाम और वाल्मीकि प्राणायाम, आप भोजन किए हैं या नहीं किए हैं, भोजन के बाद भी किसी स्थिति में कर सकते हैं। वशिष्ठ प्राणायाम भोजन से पहले कर सकते हैं और भोजन के बाद करना हो तो कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। इतनी सी बात है। इसी सीक्वेंस को, ऐसे कई सीक्वेंस हमने बनाए भी हैं कि 15 मिनट निर्देशन के साथ। कभी कभी क्या होता है, हमारा मन इतना डिस्टर्ब होता है कि हम अपने से अभ्यास नहीं कर सकते। इसके लिए प्राणायाम का निर्देशन वाला वीडियो है, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 45 मिनट का, जो आपको जितना समय की मर्यादा हो उसके साथ, वीडियो के साथ निर्देशन में करें। मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसका पालन करें। और उम्मीद है आप जल्द ही किसी भी तरह की अगर मानसिक परेशानी नहीं भी हो तो भी इसको नियमित तौर पे करें, आपका लाभ ही लाभ होगा। तो आज इतना ही। जय हो। नमस्कार।